हेलो एवरीवन, ईडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मीन्स प्रक्षेप। हम जानेंगे प्रोजेक्शन होता क्या है। मान लो हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, कोई हमारी वस्तु है, तो उसके प्रत्येक बिंदु से किसी तल पर खींची गई रेखाओं द्वारा जो दृश्य बनता है, जो आकृति बनती है या जो चित्र बनता है, तो उसे उस ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन या प्रक्षेप कहते हैं। ठीक है। अभी जिस तल पर हमारा प्रक्षेप बनता है या जिस तल पर हम प्रक्षेप बनाते हैं उसे हम प्रोजेक्शन प्लेन कहते हैं। अब प्रोजेक्शन प्लेन, इसको अगर हमें ड्राइंग में बनाना है तो हम कितने प्रकार से बनाते हैं। अब देखिए, मान लो जो हमारा कोई भी पार्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी वस्तु है, उसकी 3 डायमेंशन होती हैं यानी कि 3 डायमेंशन में बना होता है। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई या ऊंचाई। अभी अगर हमें इसे ड्राइंग शीट में बनाना है तो हम इसे 2 विधियों के द्वारा बनाते हैं। इसके 2 मेथड हैं। नंबर 1, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। नंबर 2, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो हम यहाँ पहले पिक्टोरियल व्यू प्रोजेक्शन को लेंगे। नंबर 1 होता है हमारा पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। अब हम पिक्टोरियल प्रोजेक्शन को के अनुसार हम ड्राइंग शीट में कोई भी व्यू या प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं। इसकी 3 मेथड हैं। नंबर 1, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। नंबर 2, ओब्लिक प्रोजेक्शन। नंबर 3, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ठीक है। अब हम बारी बारी से पिक्टोरियल व्यू के बाकी जो 3 मेथड हैं उनको जानेंगे। पहले आता है हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जैसे कि हम जानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की 3 डायमेंशन होती हैं, तो इसमें आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को बनाते समय इसकी जो 2 विमाएं होती हैं, जो 2 भुजाएं या 2 कोर जो होती हैं किसी ऑब्जेक्ट की, वो 36 से 30 अंश के कोण पर खींची जाती हैं और एक भुजा 36 से ऊर्ध्वाधर खींची जाती है। ठीक है। मान लो कोई हमें 20 × 30 × 40 का ब्लॉक बनाना है। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, क्षैतिज लाइन खींचते हैं और यहाँ से कोई पॉइंट लेके, मान लो यहाँ से 20 है। ठीक है। तो यहाँ से 30 डिग्री पे हमने 20 उठा दिया है और यहाँ से फिर लेके फिर कितना है 40 और ये 30 है और ये 40। ठीक है। यानी कि यहाँ से ये 30 और यहाँ से 30, 2 भुजाएं। मैंने बताया था कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में 2 भुजाएं होती है, 30-30 अंश के कोण पर खींच जाती हैं। तो इसकी कितनी भुजाएं खींच ली हमने, यानी कितनी विमाएं खींच ली इस टाइम पे, 1, 2 और तीसरी हमारी ऊर्ध्वाधर है। ठीक है। ये हमारा क्या बन रहा है, ये हम बना रहे हैं अपना
ठीक है। तो ये हमारा जो है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बन गया है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है। सेकंड नंबर पर आता है हमारा ओब्लिक प्रोजेक्शन। ओब्लिक, LIQUE, ओब्लिक प्रोजेक्शन। ठीक है। अब ओब्लिक, इसमें क्या होता है, इसमें भी फिर 3 बीमाएं होती हैं। इसमें भी बीमाएं तो सब में ही 3D में होता है वो। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें एक भुजा हमारी क्षैतिज और एक भुजा हमारी ऊर्ध्वाधर और एक भुजा हमारी क्षैतिज से 30, 45 या 60 डिग्री कोण पर होती है। और मान लो हमें ये 30, 20 गुणा 30 गुणा 40 का वही बिलोक हमें ओब्लिक प्रोजेक्शन में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे इसको, ये हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये 30। ठीक है। अभी क्या है, अभी जो हमारा 40 है इसको हम 45 डिग्री पर उठा लेंगे, यहां से 45 डिग्री पे। ठीक है। इस तरह से हमारा ओब्लिक प्रोजेक्शन बन गया है। ये कितना है हमारा, ये 20 है। ठीक है भाई, ये 20 है, ये 30 और ये अपना कितना है, 40। ठीक है। ये हमारा हो गया ओब्लिक प्रोजेक्शन। नंबर तीसरा होता है हमारा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। नंबर तीसरा पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या हुआ, इसमें जो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें जो प्रोजेक्शन जो होता है उस मतलब उसके किसी भी एक बिंदु, किसी एक बिंदु या विभिन्न बिंदु पर मिलता हुआ दिखाई देता है। जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका जब हम प्रोजेक्शन खींचेंगे तो उसका जो प्रोजेक्शन है वो किसी एक बिंदु या एक से अधिक बिंदुओं पर मिलता हुआ प्रतीत होता है। जैसे कि मान लो ये हमारा कोई होल है। ठीक है। मान लो कोई ये होल है, ये और ये अंदर तक बहुत बड़ा है, इसकी लंबाई काफी है अंदर तक, लेकिन जब हम बाहर गेट पर इसको खड़ा होकर देखते हैं तो ये हमें इस तरह से छोटा होता हुआ दिखाई दे जाता है, यानी कि ऐसा दिखाई देगा हमें। यही कारण है, मतलब जब हमारी ट्रेन जो होती है कितनी लंबी होती है वो ट्रेन। ठीक है। जब हम आगे से देखते हैं ट्रेन तो उसका जो इंजन होता है बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जब उसको लास्ट तक पीछे से तक देखते जाते हैं तो उसकी जो पीछे वाली आकृति है, यानी कि पीछे वाला जो भी वो छोटा होता दिखाई देता है, यानी कि अगर ट्रेन और भी लंबी होगी तो वो एक एक पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई देगी। ठीक है। यानी कि ऐसा लगता है जैसे कि जो उसके प्रक्षेप हैं एक बिंदु पर मिलते हुए दिखाई देते हैं। यही कारण है कि जब हम जो हमारी रेलवे लाइन होती है, हम रेलवे लाइन पर खड़े होकर जब देखते हैं, दूसरी साइड को देखते हैं, तो जो हमारी लाइन जो पटरियां हैं वो जब हम जितनी दूर तक देखते जाते हैं तो वो आपस में मिलती हुई इस तरह से मिलती मिलती एक पॉइंट पर मिलती जाती हैं। वो हमारा क्या होता है, पर्सपेक्टिव भी होता है। ठीक है। तो ये मेरा जो है पिक्टोरियल प्रोजेक्शन था। कल मैं आपको जो है इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बताऊंगा। धन्यवाद।